कोलकाता रेप मर्डर केस ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध में दोषी करार दिए गए संजय की मां और बहन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो बहुत दिलचस्प और भावनात्मक है। मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए कहा कि उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो। वहीं बहन ने कहा कि वह बचपन में एक सामान्य लड़का था और यह अपराध उनके लिए भी चौंकाने वाला है। आइए जानते हैं पूरी खबर। कोलकाता में इस दर्दनाक रेप और मर्डर केस ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। दोषी संजय रॉय की मां और बहन ने इस मामले में अपनी भावना साझा की है। वहीं उनकी मां की स्टेटमेंट ये है कि मैं अकेले में रहूंगी, लेकिन मेरा बेटा जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। अगर उसे फांसी भी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जाने नहीं, सामने रेखे নিয়েছি, কাউকে তো কেউ তো সামনে নেই, ওরাই আছে। সব নিয়ে কি বলবেন আপনি? আর কি বলবো, কিছু বলার নেই। বিচার তোমরা করছো, যখন জজ বিচার করছেন দেখে বিচার করবেন। কেউ করতে পারে একা? বলো, জানে আমি আজকে কথা বলছি, ইনি কথা আমি কোনোদিন বলিনি, এই বিপদে আমি কথা বলেছি, জানে। আমি কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, আমি কিছু জানি না বলে কিছু জানি না বলে কোনো দরকার নেই, ইনিরা জানেন। সঞ্জয় নিয়ে কি বলবেন? কি আর বলবো, সঞ্জয় 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 সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সব আছে, তো এই বিচার করবে, বিচার করবে। সরকারকে কি বলবে? কি আর বলবো, ওকে অ্যারেস্ট করেছিল, ফার্স্ট যে অ্যারেস্ট করেছিল সে জানবে। আর জিজ্ঞেস করো না বাবু, হয়ে গেছে অনেক কিছু পেলে। আপনাকে কি সাথে আছে নাকি আপনি একা থাকছেন? ওরা আসে যায়। সঞ্জয় নিয়ে কেউ কিছু বলেছে? না, এখন তো কিছু বলছে না, যদি বলবে তো আপনাদের এর মধ্যে উঠবে, উঠবে, ও উঠিয়ে দেবে। আপনি কখনো ভেবেছিলেন কি আপনার একমাত্র ছেলে এইরকম একটা দিন দেখবে? উনাদের রূপটা কিভাবে পুড়িয়েছে সেটাই দেখুন, বিচার করবেন। আর কিছু জিজ্ঞেস করো না বাবু। दूसरी ओर दोषी की बहन ने बयान में कहा है कि बचपन में संजय बिल्कुल सामान्य लड़का था। उन्होंने इस अपराध को चौंकाने वाला बताया है। वहीं आइए जानते हैं अपनी इंटरव्यू में उसकी बहन ने क्या कहा। नहीं नहीं, छोटा में ऐसा कुछ नहीं था। छोटा में बाकी सब बच्चे जैसा होता है वैसा ही था, नॉर्मल जैसे होता है छोटा बच्चा। बड़ा होके भी कुछ ऐसा देखे ही नहीं कभी। आपको क्या लगता है कि जो कुछ है वो अगर अभियुक्त भी है या आरोपी भी है तो वो अकेला है या उसे सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। वो टीवी में जो न्यूज सुन रहे थे तो लग रहा था कि वो सुन रहे थे कि बहुत कोई संग में है, पता नहीं अब मुझे भी। अब आखिर में वो अकेला खड़ा है। हाँ, अभी तो वो अकेला ही। किस पर क्या बोलेंगे आप? इस पर क्या बोले, अगर वो गलती किया है तो जो सजा देगा आइन मंजूर है। वो कौन सी परिस्थितियां थी जब संजय पूरी तरह से आप लोगों से अलग हो गया? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं, मतलब मेरे साथ कोई संपर्क ही नहीं था। मेरे शादी के बाद मेरे जाना आना कुछ नहीं था वहाँ पे। पर सुनते थे क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है संजय। हाँ, ऐसा कुछ उसके बारे में कभी सुने भी नहीं हम। वो शादीशुदा भी था, दो तीन शादी। हाँ, दो शादी हुआ था। तो उनके साथ कभी अनबन कुछ हुई आपकी? नहीं, हमें क्या बोले आपको कि मेरे कभी जाना होता ही नहीं था, वो घर पर हम कभी गए ही नहीं। आज अगर फैसला आ जाता है और पूरी तरह से खिलाफ आता है फैसला संजय के, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, आइन के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर वो गलती किया है तो उसे सजा मिलेगा तो मंजूर है। ये मामला न केवल न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा है, बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति इतने घिनौने अपराध की ओर बढ़ सकता है। इस जघन्य अपराध में पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की प्रक्रिया जारी है। दोषी संजय राय के परिवार के बयान ने इस मामले को और भावनात्मक बना दिया है। अब देखना होगा कि अदालत का फैसला क्या है।